जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जिसे करने से घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है? एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की। आज के इस वीडियो में जानिए अपरा एकादशी व्रत की तिथि, महत्व, पूजा विधि और वह खास बातें जो हर भक्त को जरूर जाननी चाहिए। अपरा एकादशी व्रत विधि। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। 1। व्रत की पूर्व रात्रि तैयारी। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान का स्मरण करें। 2। एकादशी तिथि के दिन सुबह की तैयारी। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें। व्रत और पूजा का संकल्प लें। मैं श्रीहरि की कृपा हेतु अपरा एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। भगवान विष्णु की पूजा विधि। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें। दीप जलाएं, गंध चंदन लगाएं, पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, फल मिठाई पंचामृत अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। उपवास नियम। निर्जल व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य अनुसार फलाहार या जलाहार भी किया जा सकता है। दिन भर भजन कीर्तन करें, कथा सुने या पढ़े। 3। रात्रि जागरण। रात्रि में भगवान का भजन करें और जागरण करें। 4। द्वादशी तिथि के दिन पारण। व्रत खोलना। सूर्योदय के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। अपरा एकादशी की खास बातें। 1। पुण्यदायिनी तिथि। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को ब्रह्महत्या, झूठ, चोरी जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2। विष्णु भगवान की पूजा। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रती विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है और भगवान को तुलसी, फल और पंचामृत अर्पित करता है। 3। पापों का नाश। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में किए गए सभी पापों का क्षय होता है और व्यक्ति की ख्याति और यश में वृद्धि होती है। 4। व्रत की विधि। व्रती दशमी तिथि से ही नियम पूर्वक भोजन और आचरण करता है। एकादशी को व्रत रखकर रात्रि में जागरण करता है और द्वादशी को पारण करता है। 5। विशेष फल की प्राप्ति। इस व्रत से वह फल प्राप्त होता है जो गंगा स्नान, काशीवास और पवित्र तीर्थों के दर्शन से मिलता है। 6। कर्म सुधार का अवसर। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण का माध्यम भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।